झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में अज्ञात बीमारी से 7 लोगों की मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के 2 गांवों में फैली अज्ञात बीमारी से एक सप्ताह के अंदर 7 लोगों की जान चली गई। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसकी सूचना मिलने पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम भेजी जा रही है। बताया गया है कि नोआमुंडी के रेंगो टोला और कांतोड़या में 3 वर्षीय टुई अंगरिया विष्णु सिरका की 3 वर्षीय बेटी मोची चांतोम्बा के 10 वर्षीय बेटे दारोगा चातोम्बा और 7 वर्षीय बेटी माई चातोम्बा सिकुट चातोम्बा के 3 महीने के पुत्र का निधन एक जैसे लक्षणों के बाद हुआ। इनके अलावा 22 वर्षीय कोंदा हेम्ब्रोम और 56 वर्षीय सारो बिरवा की भी मौत हुई है। इन सभी ने पहले सिर और बदन दर्द की शिकायत की, इसके बाद दम तोड़ दिया। मीडिया की खबरों को माने तो यहाँ के अधिकतर बच्चे बीमार हैं। पिछड़ा इलाका होने के कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। झारखंड में भी राजनीतिक मुद्दा बना जातिगत जनगणना। झारखंड में जातिगत जनगणना भी राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जातिगत जनगणना पर खुलकर अपनी बातें रखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी पहल हमने पहले ही कर दी है, मामला केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। मीडिया की खबरों को माने तो जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने अपने ही सरकार से यह मांग रखी कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि पिछड़ों को उनके हक और अधिकार यहां मिल सके। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा है कि सरकार इसके लिए शुरू से ही प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर अवगत करा दिया गया है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलती है, वैसे ही जातिगत जनगणना करा ली जाएगी। झारखंड में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने 80 सरकारी विद्यालय। झारखंड के 80 सरकारी विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलाव किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में भी निजी की तरह शिक्षा देना है। यहाँ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के वंचित वर्ग, स्लम के बच्चे या ऑटो चलाने वाले या फिर श्रमिक के बच्चे शिक्षित हो सकेंगे। यहाँ निजी विद्यालयों के तर्ज पर स्मार्ट क्लासरूम में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यहाँ आदिवासी और गरीब परिवारों के बच्चों के स्किल, क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को सुधार कर सरकार इन्हें भी 12वीं के बाद करियर में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहती है। सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर होने के कारण ये बच्चे सरकारी स्कूलों में ही दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पढ़ने वाली किसी लड़की के माता पिता दोनों मजदूर हैं, किसी बच्चे के पिता ऑटो चलाकर परिवार चलाते हैं। ऐसे में निजी विद्यालय के खर्चे उठाने में वो सक्षम नहीं हो पाते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण युवाओं के लिए आइकॉन बने अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्र सेवा की जो शपथ ली है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान आम लोगों की परेशानियों और समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुने और उसका समाधान करें। आप सभी को जीवन की नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं से उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आपका यह प्रशिक्षण आपके जीवन के ऐतिहासिक कार्य के रूप में अंकित होगा। आपकी सेवा आम नागरिकों को समर्पित है। आप ग्रामीण युवाओं के आइकॉन बने। रेलवे भर्ती सेल ने निकाली विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए भर्तियां। रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी मध्य रेलवे ने विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। अगर आप विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खेल आयोजन में भाग लिया है तो आपके पास हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर है। अगर आपकी रुचि खेलों में है और आपने अलग अलग स्तर के खेल आयोजनों में हिस्सा लिया है तो आपके पास भारतीय रेलवे का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर है। अतिरिक्त योग्यता के साथ 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स के के पास इस प्रमुख भर्ती अभियान के लिए अप्लाई करने का सुनहरा अवसर है। भर्ती अभियान के तहत मध्य रेलवे को वर्ष 2023-24 के लिए खेल कोटा के समूह सी के 21 पद और समूह डी के 41 पदों को भरा जाना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गरीबों के लिए पहले से चल रही मुफ्त अनाज वितरण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार दे सकती है सरकार। केंद्र सरकार देश के गरीबों के लिए पहले से चल रही फ्री अनाज वितरण योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ा सकती है। वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ये निर्णय ले सकती है। बता दें कि सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को फ्री अनाज योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। मीडिया की खबरों को माने तो हाल के दिनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जारी वैश्विक स्तर पर युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा सकती है, जिसका सीधा असर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और केंद्रीय बैंक की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है। यूजर्स के लिए अलर्ट, इन एंड्रॉयड डिवाइस में पहले से छिपा बैठा है स्पाईवेयर। जब आप टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स खरीदते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता। जैसे कौन सोच सकता था कि टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स में मैलवेयर भी हो सकता है या उसका चीन से कनेक्शन हो सकता है। हालांकि अब यह सच्चाई सामने आ गई है, जिसमें दावा किया गया है कि हज़ारों एंड्रॉयड डिवाइसों में पहले से ही स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है और इनकी मदद से यूजर्स की जासूसी की जा रही है। जनवरी में सुरक्षा शोधकर्ता डैनियल मिलिकिक ने पाया कि T95 नामक एक संस्था एंड्रॉयड टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स पहले से ही मैलवेयर से संक्रमित था। इसकी पुष्टि कई अन्य शोधकर्ताओं ने भी की है। अब हाल ही में साइबर सिक्योरिटी फर्म ह्यूमन सिक्योरिटी ने दावा किया है कि हज़ारों एंड्रॉयड डिवाइस में स्पाईवेयर पहले से इंस्टॉल्ड हैं। वायरेट की रिपोर्ट के अनुसार मानव सुरक्षा शोधकर्ताओं को 7 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स और एक टैबलेट मिला, जिसमें कई ऐप्स पहले से प्री इंस्टॉल्ड थे। शोधकर्ताओं को डर था कि एंड्रॉयड डिवाइस के 200 विभिन्न मॉडल प्रभावित होंगे। ये उपकरण पूरे अमेरिका में घरों, व्यवसायों और स्कूलों में है। झारखंड में तेजी से बदलेगा मौसम, इस दिन से होगी ठंड। झारखंड में मानसून की विदाई हो चुकी है। पलामू प्रखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। 1-2 दिनों में झारखंड से पूरे तरीके से मानसून अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चला जाएगा। बता दें कि सोमवार को यह कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी इलाके, झारखंड के गढ़वा सीमा और पलामू के कुछ इलाकों समेत बिहार के पूर्वी भागों से गुजर चुका है। वहीं अब जल्द ही ठंड दस्तक देगी। अगले कुछ दिनों तक झारखंड में बारिश होने की कोई संभावना नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गूगल ने क्रोम यूजर्स के लिए जारी किया नया अपडेट। अगर आप गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम यूज करते हैं तो यह नया अपडेट आपके काम आ सकता है। दरअसल गूगल ने हाल ही में क्रोम 118 अपडेट का ग्लोबल रोलआउट पूरा किया है। इसके साथ ही कंपनी ने क्रोम के नए वर्जन की भी घोषणा की है। कंपनी ने यूजर्स के लिए क्रोम 119 बीटा अपडेट पेश किया है। क्रोम 119 बीटा अपडेट कुछ नए बदलाव और फीचर्स लेकर आया है। अच्छी बात यह है कि गूगल क्रोम 119 अपडेट का स्टेबल वर्जन जल्द ही जारी किया जा सकता है। गूगल बीटा टेस्टिंग के साथ टैब, ग्रुप, सेव फीचर और सिंक फीचर पर काम कर रहा था। नए अपडेट के साथ कंपनी ने यूजर्स के लिए यह सुविधा पेश की है। हालांकि इस सुविधा को मैनुअल रूप से सक्षम करना होगा। क्रोम के iOS बीटा अपडेट से यूजर्स को अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए भी ब्राउजिंग जारी रखने की सुविधा मिलती है। इस अपडेट के साथ क्रोम उपयोगकर्ताओं को अब पुराने उपकरणों पर टैब खोलने के लिए एक क्लिक बटन मिल रहा है। व्हाट्सएप पर आया नया फीचर, तुरंत करें अपडेट। 2 साल पहले जब प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप पर सवाल खड़े हुए थे, तभी से इस पॉपुलर मैसेजिंग ऐप लगातार नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है और लाता रहता है। प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप ने कमाल का काम किया है। आज के समय में अगर सबसे सेफ मैसेजिंग ऐप की बात होती है तो उसमें व्हाट्सएप टॉप पर रहेगा।
अब एक बार फिर से व्हाट्सएप एक कमाल का फीचर ला रहा है। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेट चैट्स के लिए सीक्रेट कोड नाम का फीचर ला रहा है। इस फीचर में आप अपनी चैट्स को हाइड कर पाएंगे। यानी अभी तक चैट लॉक का ही ऑप्शन आपके लिए था, पर अब आप अपनी चैट को गायब भी कर सकते हैं। और जब भी इनका एक्सेस आपको करना है तो एक सीक्रेट कोड डालना होगा। सभी चैट्स अब जी हाँ आपके सामने आ जाएंगे। सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, इस बार एग्ज़ाम में होगा बड़ा बदलाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए अहम खबर सामने आई है। यह खबर सबसे अधिक 12वीं के कॉमर्स छात्रों के लिए खास है। बोर्ड ने 12वीं के कॉमर्स छात्रों के अकाउंट्स की एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि साल 2024 में होने वाले 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में अकाउंट्स की एग्ज़ाम नॉर्मल लाइन की आंसर बुक करवाई जाएगी। इसका मतलब छात्र अब बाकी परीक्षाओं की तरह ही अकाउंट्स की परीक्षा भी नॉर्मल लाइन की आंसर बुक देंगे। बता दें कि बोर्ड ने विद्यार्थियों को सहूलियत के लिए अकाउंट्स की परीक्षा के आंसर बुक को प्रिंटेड टेबल में बदल दिया।